हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 5, जिसका नाम है फूल और कांटा। तो बच्चों, ये है एक बहुत ही प्यारी कविता। आप सभी मेरे साथ मिलकर इस कविता को गाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अब हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी कविता। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लीजिए बच्चों। पहले क्या है, देखो इसका पाठ परिचय। बच्चों, जैसे हम सभी मनुष्यों में कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं ना बच्चों। उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। आइए इस कविता में एक ही पौधे में लगे फूल और कांटे के गुण और अवगुण के बारे में जानते हैं। तो बच्चों समझ आए। यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में बच्चों क्या होता है, कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए, फूलों के माध्यम से देखिए यहाँ पे क्या बताया है, एक ही पौधे में देखिए फूल भी है, कांटा भी है, उन दोनों के हम गुणों और अवगुणों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। आ जाइए, ये देखिए बच्चों, शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। सद्गुणों एवं शिष्ट व्यवहार की महत्ता, जीवन की सुंदरता व कठिनाइयां दोनों को स्वीकार करना। ठीक है, ये बातें बच्चों हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए अब हम शुरू करें हमारी ये प्यारी सी कविता। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों मेरे साथ इसे मिलकर गाइएगा। देखो देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे देखिए क्या है, ये पौधों के पास है, ठीक है। और देखिए क्या है, ये कविता में कह रहे हैं कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, यानी कि एक पौधे के ऊपर जो है बहुत सारे फूल खिलते हैं ना बच्चों। तो देखिए एक ही पौधा होता है और वो इसी जगत में जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन फूलों को पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। देखिए बच्चों यहाँ पे हर पौधे में, यहाँ पे देखिए इस पौधा हो, ये वाला पौधा हो या ये पौधा हो, देखिए सभी में जो है चांद निकलता है। तो अपनी चांदनी जो है सभी प्रकार के पौधों पर जो है डालता ना बच्चों। ऐसा तो नहीं कहता कि मैं लाल रंग के पौधों पर डालूंगा, पीले रंग के नहीं डालूंगा, ऐसा तो नहीं कहता। वो सभी पर एक ही प्रकार से जो है बच्चों चांदनी डालता है ना, कोई भेदभाव नहीं करता। अब देखिए इसके आगे फिर क्या कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, वह सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखिए आप कहते हैं मेह यानी कि बच्चों बादल, ठीक है। तो कहते हैं कि मेह उन पर बरसता एक सा, यानी कि बादल एक से बरसते हैं सब पौधों पर, सब पेड़ पौधों पर, है ना बच्चों। और एक सी उन पर हवाएं हैं बही, यानी कि बच्चों एक सी ही वो हवाओं में रहते हैं। देखिए बच्चों, ना ही उनमें वर्षा में कोई अंतर आता है, ना ही बच्चों उनमें हवाओं पर अंतर आता है, ठीक है। वह सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, यानी कि बच्चों सदा यानी कि हमेशा वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि ढंग ढंग यानी कि बच्चों उनका जो तरीका होता है उनके एक से होते नहीं, हमें ऐसा दिखाते। जैसे कि ये अलग पौधा, ये अलग पौधा, है ना। तो देखिए इन सभी पर हवा भी एक सी, बादल वर्षा भी एक सी, हर कुछ एक सा है बच्चों, धूप भी एक सी। तो फिर देखिए ये हमें ऐसा क्यों दिखाते हैं कि इनके ढंग अलग अलग है, इनका तरीका अलग अलग है। आइए अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि ये और हमसे क्या कहने जा रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। देखिए प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। तो देखिए अब ये बताते, देखो छेद कर कांटा किसी का उंगलियां, देखिए बच्चों क्या है, जब ये पौधों में देखिए आप देख रहे हैं गुलाब में किस प्रकार छोटे छोटे कांटे होते हैं ना। तो कहते हैं कि जो कांटे हैं जब किसी की उंगलियों को छेद देते हैं, खून निकल आता है। देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में, देखिए इस बच्चे की उंगलियों में जो है बच्चों एक कांटा चुभ गया और खून बह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, यानी कि क्या कर देता है, छेद कर उसका वर वसन, यानी कि बच्चों वर का अर्थ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर देता है, उसका उंगलियों को मतलब जैसे कि फाड़ देता है, ठीक है, कर देता है, ठीक है, उसको खून निकाल देता है। देखिए प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, देखिए जब तितलियां इन पौधों के ऊपर आती हैं, हो सकता है कि उन कांटों से टकरा जाए, तो बच्चों क्या होता है कि उनके पंखों को भी कतर देता है, फाड़ देता है। और भौर का है वेद देता श्याम तन, यानी कि देखिए भौरे का तन कैसा होता है, यानी कि भौरा काले रंग का होता है, श्याम काला, और वेद देता है यानी कि बच्चों उसको भी देखिए वो ये चुभा देता है कांटा, और उसको भी आप कह सकते हैं पीड़ा पहुंचाता है ना, क्योंकि कांटे तो किसी को भी चुभ जाते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है, एक ही पौधा है, उसमें फूल भी है, उसमें कांटे भी है। फूल हमें इतना देखिए खुश कर देते हैं, लेकिन कांटे देखिए उंगलियों में कांटा चुभ जाएगा तो खून तक निकाल देते हैं, फाड़ देते हैं ना। पंखों के देखिए यहाँ पे तितलियों के, भौरों के पंखों को भेद डालते हैं, ठीक है, उनके तन को फाड़ देते हैं।
अब देखिए इसके आगे और फिर क्या कहते हैं बच्चों, आइए देखिए। देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से, है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पे देखो ये कहते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, देखिए फूल क्या करते हैं, तितलियों को अपनी गोद में ले लेते हैं ना। देखिए फूल इतने नरम होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि उन पर तितलियां आकर बैठती हैं। तितलियां हो, भौरे हो, कोई भी पंछी हो बच्चों, उनके ऊपर आकर आकर बैठना पसंद करते, इतने नरम होते हैं, गद्देदार। लेकिन भौर को अपना अनूठा रस पिलाओ। और देखिए भौरे को क्या करते हैं, अपना अनूठा, इतना प्रिय, इतना अनोखा जो है अपना रस पिलाते हैं। किसको, भौरों को। कौन, फूल पिलाते हैं ना बच्चों। देखिए निज सुगंधों और निराले ढंग से, देखिए फूल क्या करते हैं, अपने निज यानी कि खुद की सुगंध यानी कि खुशबू से, और ये जो निराला, इनका जो अनोखा एक ढंग है सदा देता कली जी की खिला। तो क्या कर देता है, जिसकी कली, बच्चा फूल क्या करता है, अपनी कली को खिला देता है ना। तो देखिए बच्चों, हमें इससे पहले अंतरे में बताया था बच्चों यहाँ पे कांटों के बारे में, जिसमें वो क्या करता है, उंगलियों में चुभ जाने से फाड़ देता है पंखों को, खून निकाल देता है। लेकिन फूल क्या करता है, सभी को अपनी गोद में सुला लेता है, बिछा देता है, और देखिए क्या करता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, और बच्चों अपनी सुगंध से सारे वातावरण को महका देता है ना। इतना अच्छा है देखिए फूल, और अपनी कली को भी खिला देता है। अब इसके बाद देखिए, देखिए फिर, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बढ़प्पन की कसर। तो देखो अब ये कहते हैं बच्चों, देखो एक खटकता है सबकी आंख में, देखिए एक ही, देखिए इनकी जो जननी है यानी कि पौधा एक ही है बच्चों, है ना। यानी कि इसमें फूल भी खिलता है और कांटा भी आता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि एक तो खटकता है सबकी आंख में यानी कि बच्चों कांटा, सबको देखिए उसको चुभने से डर रहता है, और दूसरा है सोता यानी कि दूसरे उसको, सबको प्यार करते, सबको भाता है। कौन, फूल, है ना, सबको भाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब देखिए मतलब क्या करते बच्चों, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी कि देखो मतलब वो क्या कहते हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, मतलब कैसे बढ़ाए, ठीक है। और क्योंकि एक सबको भाता है और एक क्या करता है, सब उससे डरते हैं, ठीक है। और जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कविता, जिसमें हमने जाना कि एक ही जननी यानी कि एक ही पौधे के दो भाग है, एक फूल है और एक कांटा, जिसमें से एक तो सबको भाता है और दूसरा बच्चों, दूसरे लोग इससे डरते हैं, है ना। और दूसरा क्या करता है, लोगों को चोट देता है, भौरों को, तितलियों को, सबको चोट देता है, उनके पंख फाड़ देता है ना। किसी इंसान के अगर हाथों में चुभ जाए, कहीं पर भी चुभ जाए तो खून निकाल देता है। लेकिन वहीं दूसरा क्या करता है, लोगों को भाता है, लोग उससे पूजा करते हैं, लोग उसे अपने शीश पर धारण करते हैं, है ना। तो ये देखिए यही अंतर है बच्चों दोनों में, है ना। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके कविता के जो कवि हैं बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है बच्चों। आइए ये हमारी कविता पूरी हो चुकी है। चलिए अब हम करते हैं इसकी, देखो इसकी शब्दावली। ध्यान देखिए क्या है इसमें शब्दावली, यानी कि बच्चों वोकैबुलरी। मेह यानी कि बच्चों बारिश, बादल, रेन, क्लाउड। सदा यानी कि हमेशा, ऑलवेज। ढंग यानी कि तरीका, व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर। पर यानी कि पंख, विंग्स। वेद यानी कि बच्चों छेदना, पर्सिंग। श्याम यानी कि काला, ब्लैक, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे और कुछ शब्द हैं, ये देखो। अनूठा यानी कि अनोखा, यूनिक। निज अपना, सेल्फ। सोता यानी कि अच्छा लगता, लुकिंग गुड, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये थी हमारी कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता थी बच्चों। हमने ये जाना इसमें कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी, देखिए पौधे के अंदर तक बच्चों एक गुण है तो बच्चों एक अवगुण भी है ना बच्चों। इसी प्रकार हमारे अंदर भी है, तो बच्चों हमें सबको अपनाना चाहिए, है ना। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं, यह भी जाने, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए नहीं जान लेते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोज है, ठीक है। गुलाब की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें सबसे अच्छे गुलाब एशिया के माने जाते हैं। गुलाब के फूल कई रंगों के होते हैं। सफेद फूल के गुलाब को सेवती कहते हैं, ठीक है। ऋतु के अनुसार गुलाब के 2 प्रकार होते हैं, सदाबहार और चैती। चैती गुलाब ही इत्र और दवा के काम का माना जाता है, ठीक है बच्चों। समझ आया कि जो चैती होती है, ठीक है, चैती गुलाब, उसी को देखिए इत्र में और जो दवा के लिए जो है काम आता है, ठीक है। गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर से गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब जल आंखों में डालने से आंखों की थकावट दूर होती है। शिव पुराण में गुलाब को देव पुष्प कहा गया है, ठीक है बच्चों। समझ आ, देखिए ये थी हमारी गुलाब के बारे में बहुत ही ज्यादा विशेष बातें, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा, ठीक है।
तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को, इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। इसका अर्थ है ना कि हर किसी के अंदर गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं ना, हमें सभी को अपनाना चाहिए। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।